अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, शुमारियात। इस सबक में कल के वीडियो में हमने जमातबंद ताद्दुदी तकसीम से वस्तानिया किस तरह से मालूम करना उसका ज़ाब्ता देखे थे और उसकी कुछ मिसालें भी हल किए थे। और दो मिसालें मैंने आप लोगों को हल करने के लिए कहा था। उम्मीद है आप लोगों ने वो मिसालें हल की होगी। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे आज इस वीडियो में वो है जमातबंद ताद्दुदी तकसीम से कसीरिया। उसका ज़ाब्ता इस तरह से है, कसीरिया बराबर एल जमा F1 नफ़ी F0 बटे 2 F1 नफ़ी F0 नफ़ी F2 ज़रब H। ठीक है, जबकि L ये कसीरिया जमात की निचली हद होगी, F0 ये कसीरिया जमात की साबिका जमात का ताद्दुद होगा, F1 ये कसीरिया जमात का ताद्दुद होगा, F2 ये कसीरिया जमात की लाहिका जमात का ताद्दुद होगा, यानी बाद वाली। ठीक है, और साबिका यानी पहले वाली, और H जो है वो तोले जमात होगी। तो इस तरह से ये ज़ाब्ता है। अब ये ज़ाब्ते के अंदर भी L दिया हुआ है, देखो है ना। कल मैंने बताया था आप लोगों को, कल के ज़ाब्ते में वस्तानिया के ज़ाब्ते में भी L था, इसलिए वहाँ की जो मिसाल के अंदर जो जमातें दी गई होगी वो जमातें कैसी होनी चाहिए, मुसलसल होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो ये दो ज़ाब्ते ऐसे हैं वस्तानिया और कसीरिया के, जिसके अंदर L आता है, और L आने की बुनियाद पर वो दोनों जो भी जदूल दिया गया होगा उसके अंदर जो भी जमातें दी गई होगी वो जमातें कैसी होनी चाहिए, मुसलसल होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखें आप लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक मिसाल मैंने लिया हूँ मशकी से 6.3 से। इसमें भी 4 मिसालें हैं, 2 मिसालें मैं बताऊंगा, 2 मिसालें आप लोग हल करेंगे। दूध जमा करने के एक मरकज़ पर किसानों से जमा किए गए दूध, गाय के दूध की मिकदार और लैक्टोमीटर से नापी गई दूध में नापी गई चर्बी का तनासुब दर्जज़ेल जदूल में दिया गया है। इसकी मदद से दूध में चर्बी का तनासुब का कसीरिया मालूम कीजिए। तो यहाँ पर है दूध में मौजूद चर्बी, यहाँ पर 203% में है, ये 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 जमातें देखें तो कैसी है, मुसलसल है। इसका मतलब हमें इसको मुसलसल करने की ज़रूरत नहीं है। और जमा किया गया दूध लीटर में दिया हुआ है 30, 70, 80, 60 और 20। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें सबसे पहले कसीरिया जमात मालूम करनी होगी। जैसे हमने कल वस्तानिया जमात मालूम किए थे, वैसे हमें क्या मालूम करना होगी, कसीरिया जमात। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया, जब शुमारियात ये सबक हमने शुरू किए थे, तो दी गई मिसाल में जो दूसरा सुतून होता है, जो ताद्दुद का सुतून होता है ना, उस ताद्दुद में कसीरिया जमात मालूम करने के लिए जो सबसे बड़ी ताद्दुद होगी, आज़म ताद्दुद जिसे हम कहेंगे, उस जमात से ताल्लुक़ रखने वाली, उस ताद्दुद से ताल्लुक़ रखने वाली जो जमात होगी वो जमात कसीरिया जमात कहलाएगी। बात समझ में आई क्या? देखो आप लोगों के, मैंने क्या कहा कि ताद्दुद जो सबसे आज़म ताद्दुद होगी, सबसे बड़ी ताद्दुद होगी, है ना, उस ताद्दुद से ताल्लुक़ रखने वाली जो जमात होगी वो जमात क्या कहलाएगी, कसीरिया जमात कहलाएगी। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसका हल शुरू करेंगे कि यहाँ 80 ये आज़म ताद्दुद है, आज़म ताद्दुद है। आज़म लिखो या फिर बड़ा लिखो आप लोग, चल जाएगा। ठीक है, इसलिए अब 80 से ताल्लुक़ रखने वाली जमात कौन सी होगी, ये 4 से 5 होगी, बराबर है। इसलिए 4 से 5 ये कसीरिया जमात है। ये क्या है, कसीरिया जमात है। ठीक है, अब कसीरिया जमात तुमको मिल गई। अब ये तमाम कीमतें तुमको मिल जाएगी। सबसे पहले एल की कीमत मिलेगी, कसीरिया जमात की निचली हद। कसीरिया जमात की निचली हद कितनी है, तो 4 है, तो एल की कीमत मिलेगी 4। उसके बाद में मिलेगा F0। F0 यानी क्या, तो कसीरिया जमात की साबिका जमात का ताद्दुद। साबिका यानी ये जो कसीरिया जमात है उससे पहली वाली जमात का, यानी ये कीमत होगी तुम्हारी F0 की। ठीक है, तो F0 बराबर कितना मिलेगा तुमको, 70 मिलेगा। उसके बाद में F1 कसीरिया जमात का ताद्दुद, कसीरिया जमात का ताद्दुद यानी F1, ये होगा F1, तरतीब में है, ध्यान में रखना बिल्कुल आसान है। F1 बराबर कितना, 80, जबकि F2 ये कसीरिया की लाहिका जमात का ताद्दुद, कसीरिया की लाहिका जमात यानी बाद वाली जमात का ताद्दुद, उसे हम F2 से जाहिर करेंगे। तो यहाँ पर F2 बराबर कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। और आखिर में हमें तोले जमात मालूम करना है। तोले जमात कैसे मालूम करना है मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे 4 से 5 अगर ये जमात है तो बड़े अदद में से यानी ऊपरी हद में से निचली हद को क्या करना है, तफरीक करना है। 5 नफी 4 कितना आएगा, जवाब 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका तोले जमात। इस तरह से कीमतें मालूम करने के बाद हम ज़ाब्ता लेंगे, कसीरिया बराबर L जमा F1 नफ़ी F0 बटे 2 F1 नफ़ी F0 नफ़ी F2। ठीक है, थोड़ा सा याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मश्क करने पर याद हो जाएगा आपको। ज़रब H बराबर, अब L की कीमत कितनी है, 4 जमा F1 की कीमत
F1 की कीमत 80 नफ़ी F0 70 बटे 2 कॉस में F1 की कीमत 80 नफ़ी 70 नफ़ी F2 की कीमत आएगी 60, ठीक है, ज़र्ब h की कीमत आएगी 1, ठीक है, बराबर। अब इसमें भी क्या करना है हमें, ये जो कोस वाला रुकना है उसको पूरा हल करना है, उसको आशारिया में तब्दील करना है और जो कीमत आएगी उसके अंदर L की कीमत को क्या करना है, जमा करना है। तो ये होगा 4 जमा 80 नफ़ी 70, 80 नफ़ी 70 हो जाएगा 10 बटे, ठीक है। अब ये 80 ज़रब 2, 80 ज़रब 2 कितना हो जाएगा, ये टोटल 160 हो जाएगा। कितना होगा, 160, ठीक है। नफ़ी 70 और नफ़ी 60 यकसा अलामत है दोनों आदात को। अगर यकसा अलामत होगी तो कौन सा अमल करना है, जमा का अमल करना है। कितना होगा जमा करने पर, 130 होगा। चूंकि दोनों को नफ़ी की अलामत है इसलिए जवाब आएगा नफ़ी 130 ज़र्ब 1 है, नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जवाब उतना ही आने वाला है। इसलिए 4 जमा 10 बटे 160 नफ़ी 130, जवाब आएगा इधर 30, ठीक है। फिर ये एक सिफर के साथ ये एक सिफर कट जाएगा, बचेगा 4 जमा 1 बटे 3। कितना आएगा ये, 4 जमा 1 बटे 3, यानी 4 जमा, अब 1 को 3 से मुख्तसर करो, है ना। अब 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता, इसलिए हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोगों को कर कर, सिफर आशार्य लेंगे और एक सिफर बढ़ाएंगे, फिर 3 से 3 तिया 9, है ना। कितना बचा, 1 बचा, फिर एक सिफर बढ़ाए, 3 तिया 9, है ना, फिर 1 बचा, फिर एक सिफर बढ़ाए, 3 तिया 9, 3 अशरी मकाम तक जो है हम लोग क्या करेंगे, उसका जवाब मालूम करेंगे, सिफर आशारिया 3 3 3। अब 2 अशरी मकाम तक उसका जवाब लिखेंगे तो ये हो जाएगा सिफर आशारिया 3 3, क्योंकि तीसरा जो हिस्सा है वो 5 से छोटा है, इसलिए उससे पहले वाले हिस्से में कोई तब्दीली नहीं होगी। दोनों की जमा करेंगे तो जवाब आएगा 4 आशारिया 3 3, और फिर नीचे जवाब लिखेंगे। इसलिए दूध में चर्बी का तनासुब, दूध में चर्बी के तनासुब का कसीरिया 4.33% है। इस तरह से जो है हमको क्या करना है, ये मिसाल हल करनी है। बोलो क्या दिक्कत है इसमें, मिसाल बहुत ही आसान है, थोड़ी सी मशक करेंगे आप लोग, ज़ाब्ता याद करेंगे, आसानी से आप लोग ये मिसालें हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, और तकरीबन 1 से 2 मिसालें कंपलसरी होती है एग्ज़ाम के अंदर, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख। दूसरी मिसाल इस तरह से मैंने लिया हूँ कि झेल की ताद्दुदी तकसीमी जदुल में एक हफ्ते में इलाज कराने वाले 200 मरीज़ों की उम्रें दी गई है। इसकी मदद से मरीज़ों की उम्रों का कसीरिया मालूम कीजिए, ठीक है। अब थोड़ी सी अलग मिसाल है, ये जमात दी गई है, उम्र साल में दी हुई है 5 से कम, फिर 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24 और 25 से 29। पहली जमात यहाँ पर नहीं दी गई, 5 से कम बोला है, ठीक है। और अगर नीचे की जमातों का अगर तौले जमात अगर आप लोग देखें तो 9 नफ़ी 5, 9 में से 5 को नफ़ी करेंगे तो कितना आता है, 4 आता है। कितना आता है, 4, यानी ऊपर की जो जमात होगी उसका भी तौले जमात कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब 4 कैसी आएगी, तो इस तरह से अगर मैं जमात लेता हूँ सिफर से 4, क्योंकि शुरुआती आदत ही है ये 5, है ना, और 5 से कम चाहिए, 5 से कम बोले तो कितना जाएगा, 4, तो सिफर से 4 यहाँ हम जमात ले सकते हैं, क्योंकि इस जमात का तौले जमात भी कितना आता है, 4 आता है। उसी तरह से दूसरी जमात को हम है वैसे रखेंगे, फिर ये 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, ठीक है, और 25 से 29। ये तमाम जमातें जो है ये कैसी हो गई अपनी, जिनका तौले जमात यकसा हो गया, ठीक है। अब इन जमातों में अगर गौर करेंगे तो ये जमातें मुसलसल नहीं है क्या मुसलसल, पहली जमात जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ से दूसरी शुरू हो रही क्या, दूसरी जहाँ ख़त्म हो रही है वहीं से तीसरी शुरू हो रही क्या, नहीं हो रही है, ठीक है ना। और हमें कसीरिया मालूम करना और उसके में एल लगता है ना, ज़ाब्ते के अंदर एल आता है निचली हद, तो वो जमातें जो है वो कैसी होनी चाहिए, मुसलसल जमातें होनी चाहिए। तो कल मैंने एक तरीका आपको बताया था कि अगर दी गई जमातें मुसलसल न हो तो उसे मुसलसल किस तरह से बनाएं, है ना। तो बाएं जानिब की जो जमातों की जो निचली हद है उसमें से क्या करना है, हमें सिफर आशारिया 5 को नफ़ी करना है, जबकि दाहिनी जानिब में क्या करना है, सिफर आशारिया 5 को हमें जमा करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें मुकम्मल करना है ये। तो कल जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जो भी जमात होगी वो जमात के बाएं जानिब के जो यानी निचली जो हद होगी उसमें से सिफर आशारिया 5 को नफ़ी करना है, जबकि जो दाहिनी जानिब की यानी जो ऊपरी हद होगी उसमें सिफर आशारिया 5 को क्या करना है, जमा करना है। अगर हम ऐसे करते हैं तो वो जमातें क्या हो जाएगी, मुसलसल हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी देखो, तो सिफर में से सिफर आशारिया 5 को नफ़ी करेंगे, तो सिफर में से सिफर आशारिया 5 को नफ़ी करेंगे तो जवाब आएगा नफ़ी सिफर आशारिया
से 4 के अंदर जमा करेंगे तो वो हो जाएगा 4.5, बराबर है। यह हो गई पहली जमात। फिर 5 में से नफ़ी करेंगे तो वो हो जाएगा 4.5 से 9.5। कल हो चुकी है मश्क, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 10 में से नफ़ी करेंगे तो 9.5 से 14.5, यहाँ पर आएगा 14.5 से 19.5, इधर आएगा 19.5 से 24.5, और ये होगा 24.5 से 29.5। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जमात आप क्या हो गई, तुम्हारी मुसलसल हो गई। अब हम सबसे पहले तय करेंगे कसीरिया जमात। अब कसीरिया जमात तय करने के लिए जो मरीजों की तादाद दी गई है ना, यानी जो दूसरा सुतून है, जदूल का जो दूसरा सुतून है, जो मश्क किताब के अंदर सिर्फ 2 ही सुतून दिए हुए, ये एक सुतून दिया हुआ है और ये आखिरी सुतून दिया हुआ है। ये दो दरमियानी 2 सुतून जो है वो क्या करना है, हमें बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो आज़म सबसे बड़ी ताद्दुद कितनी है, 50 है। कितनी है, 50 है, बराबर है। तो ये हो गई उससे ताल्लुक़ रखने वाली जमात। उससे ताल्लुक़ रखने वाली जमात कौन सी हो गई, ये हो गई 9.5 से 14.5, ये क्या हो गई, अपनी कसीरिया जमात होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि यहाँ 50 ये आज़म ताद्दुद है। कैसा ताद्दुद है, आज़म, बड़ा ताद्दुद है। ठीक है, इसलिए 9.5 से 14.5 ये क्या है, कसीरिया जमात है। ये जो है ये कसीरिया जमात है। अगर वो कसीरिया जमात है तो फिर हमें एल की कीमत मिलेगी। एल बराबर कितना मिलेगा, 9.5 होगा। ठीक है, अब उसके बाद में इसको हम देंगे F0, इसको F1 और उसके बाद में F2। सिलसिलेवार है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। तो ये होगा F0 की कीमत 32, F1 की कीमत होगी 50 और F2 की कीमत होगी 36। ठीक है, अब और H की कीमत मालूम करनी होगी हमें। H बराबर 14.5, उसमें से नफ़ी करेंगे 9.5 को, तो 0.5 में से 0.5 नफ़ी हो जाएगा, सिफर बचेगा, और 14 में से 9 गए, कितना बचेगा, 5। तो ये होगा तुम्हारा तौले जमात। उसके बाद में ज़ाब्ता लेंगे हम। ज़ाब्ता आएगा इस तरह से, कसीरिया बराबर L जमा F1 नफ़ी F0 बटे 2F1 नफ़ी F0 नफ़ी F2 ज़र्ब H। ठीक है, तो L की कीमत आएगी 9.5 जमा F1 की कीमत 50 नफ़ी F0 की कीमत 32 बटे 2 कॉस में F1 की कीमत 50 नफ़ी F0 की कीमत 32 नफ़ी F2 की कीमत 36, बराबर है, ज़र्ब H की कीमत आएगी 5 बराबर 9.5 जमा, अब 50 में से 32 को नफ़ी किए, 50 में से 32 को नफ़ी करेंगे तो बचेगा 18 बटे 2 ज़र्ब 50, ये हो जाएगा 100। और यहाँ पर है नफ़ी 32 नफ़ी 38, यकसा अलामत है, जमा का अमल होगा और नफ़ी की अलामत लगेगी, तो ये दोनों की तफरीक होगी, जमा होगी नफ़ी 68 ज़र्ब 5 बराबर ये होगा 9.5 जमा 18 बटे 100 में से 68 को नफ़ी करेंगे, बचेगा यहाँ पर 32 ज़र्ब 5। ठीक है, अब मुख्तसर करते इसको, 2 से मुख्तसर हो जाएगा, 2 1 का 2, कितना बचा, 1 बचा, 2 छक्के 12 और उसके बाद में 2 9 18। ठीक है, अब आगे मुख्तसर नहीं होता है, तो ये 9.5 है वैसे ही, जमा 9 को 5 से ज़रब करो, 9 पंजे 45 बटे 16। ठीक है, बराबर आएगा 9.5 जमा, अब 45 को 16 से मुख्तसर करो, है ना, 16 से 45 को क्या करो, मुख्तसर करो, जवाब मिलेगा तुमको 2.812, 3 अशरी मकाम तक इस तरह से जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये सबकी जमा करना है, तो 9.5 के अंदर 9.5 में 2.8, 2 अशरी मकाम तक जवाब मालूम करते पहले 9.5 जमा 2.81, क्योंकि तीसरा हिस्सा जो है वो क्या है, 5 से छोटा है, इसलिए 1 के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 8 1 ही होगा। और यहाँ पर 5 सिफर, 1 सिफर बढ़ा देंगे हम लोग, दोनों की जमा करना है, सिफर जमा 1 1, 8 और 5 13 के 3, हासिला 1, 9 और 1 10 और 2 12, 12.31, 12.31, इस तरह से जो है ये जवाब होगा। और इसलिए नीचे जवाब लिखेंगे, मरीज़ों की उम्रों का कसीरिया कितना होगा, 12.31 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमको क्या करना था, कसीरिया
जमातबंद ताद्दुदी तकसीम का कसीरिया मालूम करना था। तो मैंने दो मिसालें आप लोगों के सामने यहाँ पर पेश किया हूँ। इसी तरह से सेम टू सेम यही तरीका इस्तेमाल करके आप लोग क्या करेंगे, जो बची हुई दूसरी और तीसरी मिसाल है, ये दोनों मिसालें आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में हल करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।